हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन पटेल एंड वेलकम टू आपकी सक्सेस। फ्रेंड, मैं आपकी सक्सेस चैनल पे आपके लिए मैथ सीरीज कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूँ। इस मैथ के कंप्लीट कोर्स में हम पूरा मैथ्स कवर करेंगे, हर एक टॉपिक कवर करेंगे जिसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक भी वीडियोस मैथ का मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, हम मैथ की शुरुआत इस टॉपिक से करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। देखिए फ्रेंड, टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में आपको दो या चार क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो। तो हम कोशिश करेंगे ये जो हमारे दो या चार ये जो क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट सीरीज को देखने के बाद एक भी क्वेश्चंस गलत ना हो। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड, मैंने इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट यानी कि बेसिक टू एडवांस रखा है और टाइप वाइज है, यानी कि मैंने इसमें टोटल जो है 14 टाइप इंक्लूड किया है। और टाइप 1 भी आपके लिए है, टाइप 2 भी आपके लिए है और टाइप 3 भी आप ही के लिए है। फ्रेंड, इसे मैं बेसिक से समझाऊंगा। बेसिक मीन्स एकदम बेसिक से, जिन्हें नहीं आता हो बेसिक, वो अच्छे से इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें आ जाएगा। ठीक है। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। फ्रेंड देखिए, समय कहते किसको है? समय का डिफिनेशन होता है किसी निश्चित काम को करने में लगा समय, उस काम का क्या समय कहलाता है। फ्रेंड, मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक क्वेश्चन का, उसके द्वारा आप समझ जाइएगा। जैसे ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ जो ये दिन आया, ये हमारा क्या है? एक तरह से समय ही है ना। तो देखिए फ्रेंड, समय आपको किस तरह में मिलेंगे? सबसे पहले दिन में, सप्ताह में, या फिर मंथ में यानी महीना में, या साल में, या आपको आवर में भी मिलेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको समय समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे मिलने वाले हैं। अब फ्रेंड, यहाँ बात करते हैं भाग की, यानी पार्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पार्ट। फ्रेंड, इसका डिफिनेशन होता है किसी भी कार्य के एक दिन में होने वाला कार्य, उस कार्य का क्या कहलाता है? पार्ट कहलाता है। अगर मैं ये कहूँ कि एक किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं, यहाँ ये क्वेश्चन उठता है जबकि हमको भाग जानना, भाग का मतलब जानने के लिए कि यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 1/15। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? भाग कहलाएगा। ठीक है। और फ्रेंड, एक बात और, देखिए जैसे कि समय में हमने कहा कि एक किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो 15 दिन में करते हैं, लेकिन इसके नीचे यानी डिनोमिनेटर में, यानी इसे हिंदी में कहते हैं हर, हर में एक छिपा रहता है। और अगर हम इसे रिवर्स करें तो क्या ऊपर चला जाएगा और ये 15 नीचे, तो 1/15, तो ये भाग हो गया ना। तो हम इसे कह सकते हैं कि समय का अपोजिट क्या होता है, यानी उल्टा क्या होता है? भाग होता है, रिवर्स होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समय और भाग आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं टाइप वाइज। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट है। देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है एवं बी उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताएं दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? फ्रेंड देखिए, एक तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं x इंटू वाई और x प्लस वाई। ये फॉर्मूला तो सभी को पता है। ठीक है। और जिन्हें नहीं भी पता है वो आज जान जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ x को हम लोग मान सकते हैं a और y को क्या? b। ठीक है। तो देखिए, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिनों में करता है, तो यहाँ लिख दिए। और बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है? तो 40 दिनों में, तो यहाँ लिख देंगे 40। ठीक है। अब देखिए, इसके यहाँ क्या करेंगे? 10 एक्स के जगह इंटू क्या? 40 वाई के जगह। अब फ्रेंड, यहाँ भी लिखेंगे एक्स की जगह 10 और वाई की जगह क्या लिखना है? 40। और फ्रेंड देखिए, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यानी आंसर क्या आएगा? ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। एक से एक जीरो कट करेंगे, 5 का टेबल से 48 बार में कटता है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 8 दिन। यानी कि कह सकते हैं कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। फ्रेंड, एक तो हुआ ये,
ठीक है। और मैं इससे भी एक इजी तरीका बताता हूँ और वो हर क्वेश्चन में लागू होगा, हर एक क्वेश्चन में। ठीक है। तो देखिए, एक ये ऐसा ये हो सकता है जैसे कि कहा कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए, और यहाँ क्या लिखेंगे 10 दिन, और यहाँ लिखेंगे क्या बी, बी किसी कार्य को 40 दिन में करता है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं 40। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क। ठीक है। समय और वर्क में, समय और टाइम एंड वर्क में हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे इसका कैसे, तो देखिए ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने पे हमारा क्या आता है 40 आता है ना, एलसीएम 40। तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम 40 आया, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 40 ए प्लस बी, पूछ रहा क्या दोनों द्वारा, तो ए प्लस बी बराबर क्या, सॉरी यहाँ ये नहीं, ये 40। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पूछा a प्लस, दोनों द्वारा काम किया गया, तो यहाँ हम लोग लिख दिए क्या a प्लस बी। ठीक है। अब यहाँ हम लोग 40 लिखे हैं, 40 कहाँ लिखे यानी कि टोटल वर्क, एलसीएम निकाल के लाए। अब देखिए यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं ए वाई 40, सॉरी ए वाई, ए द्वारा कितने दिन में 10 दिनों में, तो ए वाई 10 प्लस बी वाई 40, बी 40 दिनों में करता है 40 दिनों में। अब देखिए इसे अगर हम लोग हल करें तो क्या आएगा, ए के जगह पे टोटल वर्क रखिए, टोटल वर्क मीन्स क्या जो एलसीएम में निकला था, तो 40/10 प्लस 40/40। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 40 कितना, इसको काट देंगे तो ये कितना होगा 4 10 से, और ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हुआ 4 + 1 यानी कि 40/5। फ्रेंड इससे कट करेंगे तो क्या आ गया 8। तो देखिए फ्रेंड इसका भी इससे क्या आया था 8 दिन आया था, और इससे भी कितना आया 8 दिन आया। तो फ्रेंड कह सकते हैं कि ये दो व्यक्ति के लिए निकालने के लिए सिंपल फंडा है, ठीक है। लेकिन ये जो है हर एक क्वेश्चंस में ये इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आप ये ज्यादा ध्यान रखना, वैसा आप दोनों रख सकते हैं जिसमें आपको इजी लगे, कंफर्टेबल लगे। तो मुझे बताने में इतना समय लगा, लेकिन आप बना सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस किए तो आ गया तो आप बहुत 5 सेकंड में बना सकते हैं। चलिए तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहन किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सोहन उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। बताएं कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये x इंटू वाई वाले फंडा पे अगर बनाए यानी फॉर्मूला पे, तो कैसे बनेगा, x को मान लिए हम लोग क्या मोहन 30, सोहन को y मान लिया यानी 60 बटा यानी बाई। अब देखिए यानी यहाँ भी लिख देंगे 30 प्लस 60। ठीक है। क्या हो जाएगा 30 इंटू 60 बाई, ऐड कर देंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा 90 जोड़ने के बाद। अब देखिए इसे सॉल्यूशन कर दीजिए, 90 कट कर दीजिए, 3 का टेबल से 2 बार में, 3 का टेबल से 3 बार में, 3 का टेबल से 10 बार में, और यहाँ क्या आ गया 20। तो देखिए दोनों द्वारा किया गया कार्य कितना आएगा, मोहन और सोहन द्वारा कितने दिन में करेंगे 20 दिन में कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ ये आंसर आ गया। और उस तरीके से बनाए जिस तरीके से हर क्वेश्चन में लागू होगा, तो ऐसे बनाएंगे। मोहन को शॉर्ट फॉर्म में एम लिख देंगे, तो एम मोहन जो है किसी कार्य को कितने दिनों पूरा करता है 30 दिनों में, तो 30 दिन लिख देंगे। और जबकि सोहन उसी कार्य को, तो सोहन का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया एस, 60 दिनों में पूरा करता है, तो 60 लिख देंगे। अब फ्रेंड मैंने बताया था आपको सबसे पहले क्वेश्चन में कि यहाँ पे टोटल क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों का 60। ठीक है। एलसीएम हमारा ये दोनों का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो फ्रेंड अब देखिए एलसीएम जब 60 हो जाएगा तो उसके तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 60 लिख देंगे 60। अब देखिए एलसीएम 60 सिर्फ लिख रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे मोहन बाई 30 यानी 30 दिन में ये करता है, और सोहन कितना करता है यानी h/60। ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे 60, और m के जगह हम लोग क्या टोटल वर्क रखने वाले हैं जिसका एलसीएम निकाले थे, तो यहाँ 60/30 प्लस 60/60। अब इसे कट करें तो क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, ये यहाँ क्या आ गया 60, क्या आया 2 + 1, ऐड करके कितना आ गया 3,
3 का टेबल से ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ गया। अब 3 का टेबल से कितने बार में कटेगा, तो 20 बार में आ गया ना 20 डेज। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं और वो तरीके से भी, लेकिन ये वाला जो हम लोग का तरीका है ये हर क्वेश्चंस में लागू होगा। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें एक इंसान बढ़ गया, पहले था कि ए और बी था, यहाँ आ गया ए बी और सी। क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है एवं सी उसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताएं कि तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड देखिए, उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन उस तरीके में क्या है कि बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, लंबा प्रोसेस इट मीन्स कि एक्स वाई और इसमें जेड इंक्लूड करना पड़ेगा और आपको लंबा फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए जो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था उस तरीके से बनाते हैं, वो सबसे इजी और हर क्वेश्चंस में वो लागू होंगे। देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 90 दिन में, 90 दिन में। और सी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 45 दिन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब फ्रेंड मैंने क्या कहा था कि टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या, इन तीनों का क्या एलसीएम निकालेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम इन तीनों का हमारा हो जाएगा 90, होगा ना 90। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये कैसे कैसे बनेगा, तीनों का पूछ रहा है ना, तीनों मिलकर, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर। ठीक है, अब देखिए टोटल, पहले तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 90। 90 क्यों, क्योंकि ये टोटल वर्क है, टोटल कार्य यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद देखिए ए द्वारा, ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो 30 यहाँ। बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 90 यहाँ। सी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 45 यहाँ। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए 90, अब जहां ये ए को, ए जो है किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो किससे भाग देंगे, टोटल कार्य से ना भाग देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 90/30 प्लस 90/90 प्लस 90/45। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इससे कट करिए, 2 दो बार में कटता है, एक बार में, और इससे कितना बार में, तो ये 3 बार में। अब देखिए फ्रेंड यहाँ हमारा क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, देखिए ऊपर 90 और यहाँ जो हम लोग काटे थे तो क्या है, 3 आया प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, अब ये तीनों को ऐड करिए, 3 1 4 और 2 6, यानी कि 90/6। 6 से 90 कितने का टेबल से करता है, तो 15 का। यहाँ आंसर आ गया हमारा 15 दिन। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं ये कार्य, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टाइप 2 में क्या है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताएं कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब फ्रेंड देखिए, सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो वो हम लोग ये क्या लिखते थे यहाँ, इज इक्वल टू ए द्वारा कितना दिनों में कार्य किया गया, 15 दिनों में। अब उसको भाग में बदलने के लिए क्या करते थे हम लोग, एक दिन का निकालते थे, तो इसका एक दिन में कितना निकल जाएगा, a/15 हो जाएगा ना, 1/15। तो फ्रेंड देखिए उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है कि 2/5 भाग ये 20 दिनों में करता है, तो यानी 2/5 भाग जो है इसके बराबर होगा 20 दिन के। ठीक है, तो अब फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे या फिर यहीं से कट कर देंगे 2 का टेबल से इसको 10 बार में, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आ गया, 50, यानी कि 50 दिन। ठीक है, 50 दिन। तो ये बहुत सिंपल है, ये इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य का 3/5 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बताएं कि ये पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकता है। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या करना है, ए का पूरा कार्य निकालना है, यानी पूरा कार्य निकालना है वो कितने दिनों में कर सकता है ए द्वारा। अभी तक वो 3/5 कार्य भाग करता है कितना, 15 दिनों में। तो देखिए 3/5 इज इक्वल टू 15,
यहाँ से 3 का टेबल से 5 बार में, और ए बराबर कितना गया 25 डेज, है ना इजी। तो फ्रेंड ऐसे ही निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यानी देखिए अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया है। एक किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 4/5 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड, वहां क्या था क्वेश्चन, एक किसी कार्य को 4/5, एक किसी कार्य का 4/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा, ऐसा था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 4/5 भाग वो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते थे हम लोग, बराबर करते थे ना। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 इंटू 25। देखिए इसको यहाँ से यहाँ कट करिए तो कितना आ जाता है 20 आता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि ए 4/5 भाग कितना 20 दिन में कर लेगा। अब देखिए फ्रेंड ये 25 भी ऐसे ही आएगा, ये जो है ये देखिए कैसे आता है, को बराबर करिए। यानी कि 4/5 भाग जो है, जो हमसे पूछा क्वेश्चंस में 4/5 भाग कितने दिनों में करेगा, तो 4/5 भाग 20 दिनों में करेगा। बराबर करेंगे ना, यानी 4/5 भाग बराबर 20 दिन। इसे यहाँ से यहाँ कट करिए तो देखिए कितना आ जाता है 25 आता है। तो ये 25 दिनों में इसका कार्य क्षमता था ए का, ए किसी कार्य को कितना 25 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि इसका कार्य क्षमता था। यानी कि ये एक दूसरे से क्या रिलेट करता है, बस यहाँ रिवर्स कर दिया, उलझना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मदन किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, और यहाँ तो के तू के जगह तो होगा। तो बताएं कि उस कार्य के 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो 3/4 भाग ना बोला, तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी भाग पूछेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 10 बार में कितना गया 30। यानी कि मदन जो है कितना दिन में 30 दिन में कर लेगा। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए टाइप 3 है। ये जो पिछले टाइप 1 टाइप 2 पढ़े उसी से रिलेट करता है टाइप 3। लेकिन जो टाइप 1 में जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये एक्स वाई वाला फॉर्म, एक्स इंटू वाई वाला फॉर्म, ये इसमें यूज हो सकता नहीं है। ठीक है। तो जो मैंने आपको सेकंड तरीका बताया था, वो तरीके से इसमें यूज कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोग जो है सेकंड मेथड हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, पहले अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन ये देखा कि ए किसी कार्य को, यानी सिंगल व्यक्ति था। अब यहाँ जो है दो व्यक्ति एक साथ कर रहे हैं, ए तथा बी। क्वेश्चन क्या है, यदि ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिनों में, बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिनों में, एवं सी तथा ए उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ ये है, पहले हम लोगों ने क्या सिंगल व्यक्ति का ए किसी कार्य को ऐसा आता था, लेकिन यहाँ क्या है ए और बी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, लिख सकते हैं ना। बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं तो लिख सकते हैं बी प्लस सी, लिख सकते हैं। सी और ए एक साथ काम कर रहे हैं तो सी प्लस ए। ठीक है। ये अब देखिए यहाँ पे मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए, जो हम लोग लॉन्ग मेथड से बनाते थे, उसके बाद लास्ट में हम लोग को क्या ए बी बी सी ऐसे निकालना पड़ता है, तो हम लोग को क्या इसमें यही निकालना है ना, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म ये होगा, यहाँ जब दो व्यक्ति काम कर रहा है, तो हम लोग जो टाइप 1 में यूज कर रहे थे क्या, तो देखिए हम लोग को निकालना क्या है। सबसे पहले देखिए ए प्लस बी कितने दिनों में काम करते हैं, तो 20 दिनों में यहाँ लिख देंगे। फिर देखिए बी प्लस सी कितने दिनों में काम करते हैं, तो 15 दिनों में करते हैं। और सी प्लस ए कितने दिनों में करते हैं, तो 12 दिनों में करते हैं। ऐसे हम लोग को लिख देना है। और फिर हम लोग को क्या करना था, टोटल वर्क निकालना था। क्या निकालना था, टोटल वर्क। देखिए हर जगह टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, एलसीएम निकालकर, एलसीएम निकालकर ना निकलता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे टोटल वर्क कैसे निकलेगा, देखिए तो इसका एलसीएम कितना हो गया हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमारा 60। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे सेम पहले वाले मेथड से, बस यहाँ सिर्फ मैन बदल गया, मतलब दो आदमी एक साथ काम कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, दो व्यक्ति यानी ए प्लस बी, यानी दो व्यक्ति एक साथ कर रहा है, तो यहाँ हम लोग टू लिख सकते हैं। यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ हम लोग टू लिख सकते हैं। ठीक,
क्यों 2 लिख सकते हैं? क्योंकि ए और बी 2 आदमी काम कर रहा है। देखिए सब जगह 2 आदमी काम कर रहा है ना? तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। अगर 3 आदमी ए, बी, सी, ए ऐसे करके काम करता तो 3 लिखते। तो देखिए 2 इंटू कितना टोटल वर्क यानी 60, 60 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ बटा यानी बाई का साइन दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे सेम पहले वाला प्रोसेस यूज करने वाले हैं और यहाँ हमारा जो हम लोग यहाँ हल करेंगे वो निकल कर आएगा ए प्लस बी प्लस सी का, जो तीनों द्वारा किया गया कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे वो निकल कर आएगा। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी कितना दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में यहाँ लिख देंगे। आपके लिए मैं इतना लॉन्ग थोड़ा स्लो में और अच्छे से जा रहा हूँ। बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। और सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 12 दिनों में। अब फ्रेंड बात यहाँ ये आती है कि देखिए यहाँ ये हुआ। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों का। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 60। ए प्लस बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60। 60 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल वर्क है और टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को किससे, ए प्लस बी यानी 20 दिनों में जो करता है उससे डिवाइड करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं 60/20। और यहाँ ये लिख सकते हैं 60/15। और यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं 60/12 लिख सकते हैं ना। तो अब इसे यहाँ कट करो। अब तो 20 या 60, 15 से 4 बार में 60, 12 से 65 बार में। ठीक है, तो अब देखिए 2 इंटू 60 कितना हो गया, 3 प्लस 4 प्लस 5। तो देखिए आंसर क्या आया हमारा, 2 इंटू 60 ऐड करिए, 4 3 7 5 12। तो कट करेंगे 12 के टेबल से तो 5 बार में कट जाएगा, तो 5 दूना 10। आंसर आया हमारा क्या, 10 डेज। तो 10 दिनों में तीनों ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी जो है ना 10 दिनों में कार्य कर लेंगे, पूरा समाप्त कर लेंगे। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ए तथा बी एक कार्य को 36 दिन में, बी तथा सी इसे 24 दिनों में, ए तथा सी 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, तीनों मिलकर मीन्स क्या, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हम लोग को यही निकालना है। यहाँ कोई बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं, बस ये हम लोग को यही निकालना है। जब भी ऐसा आएगा यही निकालना है, तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए प्लस बी यानी ए और बी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 36 दिन में कर रहे हैं। बी तथा सी यानी कि बी प्लस सी ये दोनों कितने दिनों में कर रहे हैं, तो 24 दिनों में कर रहे हैं। अब ए तथा सी यानी कि ए प्लस सी 18 दिनों में कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, टोटल वर्क निकालते थे। टोटल वर्क निकालते थे ना। अब देखिए टोटल वर्क कैसे निकलता था, तो टोटल वर्क हम लोग का एलसीएम, वो भी एलसीएम किसका, तो इसका ये तीनों का क्या एलसीएम हम लोग निकालते थे। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 72। एलसीएम आप लोग निकाल लेना। ठीक है, नहीं तो थोड़ा ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आपको फिर मजा फिर नहीं आने वाला। अब फ्रेंड देखिए क्या करते थे हम लोग को, क्या निकालना था, यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी ये निकालना है इज इक्वल टू। अब क्या करना है, देखिए दो मैन काम कर रहे हैं ना, ए प्लस बी एक साथ, बी प्लस सी एक साथ और ये एक साथ काम कर रहे थे, हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग 2 यहाँ लिखेंगे और फिर हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल वर्क। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क कैसे निकाले थे, एलसीएम से, ये तीनों का एलसीएम से। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे 72 हमने लिख दिया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो ए प्लस बी आप सिंगल वाइज भी कर सकते हैं। तो ए प्लस बी कितने दिनों में करता है, तो 36 प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करता है, तो 24। और सी ए प्लस सी कितने दिनों में करता है, तो 18 दिनों में। अब फ्रेंड हम लोग यहाँ पे देखिए 2 इंटू 72 टोटल डेज, ए प्लस बी के जगह हम लोग लिख सकते हैं 72, क्योंकि टोटल वर्क में हमको डिवाइड करना है दिन से। तो 72/36 प्लस 72/24 प्लस 72/18। ओके, अब देखिए इसे डिवाइड दीजिए, 36 से 72 2 बार में, 24 से 72 3 बार में और 18 से 72 4 बार में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, अगर नहीं समझ में आए तो जो भी प्रॉब्लम हो
जिस चैप्टर से वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करके जरूर करें, मैं उसे सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड हमारा यहाँ निष्कर्ष क्या आया, 2 into 72 यानी कि ये हमारा टोटल वर्क था। देखिए टोटल वर्क में जब डिवाइड दिए तो क्या आया, 2 + 3 + 4 आया। अब यहाँ हम लोग को क्या करना है, 2 into 72 ऐड करिए, 3 और 2 5 और 4 9, 9 का टेबल से ये 72 कितने बार में कटता है, तो 8 बार में। और 8 और 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 डेज। यानी कि कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो 16 दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो फ्रेंड मेरा आज का टाइम एंड वर्क सेशन यहीं पे समाप्त होता है, टाइप 3 तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप 4 लेकर आऊंगा, और जितने क्वेश्चंस आपको आज आपने देखा समझा जाना, उससे फिर से आप वीडियो अच्छे से देखना और बार बार इसी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना, और उसके बाद फिर आप बुक में ट्राई करना, और जो क्वेश्चन नहीं बने वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, मैं उसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में। थैंक यू सो मच।